जय गुरुदेव। जोड़ो री कोई सूरत नाम से महात्मा सबको उपदेश देते हैं कि कोई भी हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या फारसी, सभी के लिए आवश्यक है कि वह अपने को मालिक के नाम से जोड़े। नाम ही चेतना की आवाज है। उसी नाम से समस्त संसार, त्रिलोक तथा ब्रह्मांड नाम ही से बने हैं। नाम ही संकल्प शक्ति है। उसी के साथ सारी रचना आती है और उसके सिमटते ही रचना मिट जाती है। अपने सूरत को नाम से जोड़ो, इसलिए तुम आए हो। अभी तक तुम नाम से बिछड़े हुए हो, उसके साथ अपने को जोड़ दो। महात्मा का उपदेश आत्मा के लिए ही होता है तथा परमात्मा से मिलने के लिए होता है। जाति पाति से उनको कोई मतलब नहीं, सभी अपने को उस नाम से जोड़ सकते हैं। यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जान से। बड़े भाग से आत्मा का संबंध मनुष्य शरीर से हुआ है। इस शरीर का संबंध भारी चीजों से जोड़ने से कोई लाभ होता ही नहीं, पड़े लड़ाई जान से। इसके कारण लड़ाई यमराज से ठगेगी। इसलिए सूरत को नाम से जोड़ो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते और अपने सूरत को वासनाओं से जोड़ते हो तो मरते समय इन वासनाओं के कारण फिर नाना प्रकार के जोनियों में चले जाओगे। परंतु यदि नाम की वासना रहे तो शरीर त्यागते समय उसी वासना में शरीर छूटेगा और तुम नाम के साथ उसके लोक में चले जाओगे। जब तुम्हारे साथ नाम नहीं, गुरु नहीं, तो तुम लाख चिल्लाओ, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं। जिसने नाम को अपना साथी बनाया वह उसकी छत्र छाया में जाकर निर्भय हो जाता है। धन दौलत कुटुंब परिवार ये सब अंत में कोई काम नहीं आते। जिसने नाम से नाता जोड़ लिया उसको किसी प्रकार का भय नहीं। मरने के समय सेवा नाम के और वस्तु साथ नहीं दे सकती। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बस धाम से। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर सूरत कितनी अच्छी अवस्था में आज है, ऐसा सुंदर समय फिर नहीं मिलेगा। इसलिए किसी महात्मा के पास बैठकर रास्ता पूछो। महात्मा बताएंगे कि अपने भारी कान आँख को बंद कर एक समय अपने आंखों को उलटकर ऊपर की ओर चलो। पुस्तकें पढ़ने से नाम का पता नहीं चलता, शारीरिक क्रियाओं से नाम नहीं मिलता। इसके लिए महात्मा से पूछो कि वह कौन सा उपाय है जिससे यम त्रास से बच जाए। महात्मा बतलाएंगे, जो आवाज अंदर में दूर देर से आती है उसे पकड़ लो और ऊपर की ओर चलो। वहाँ जाने पर तुम्हें ज्योति मिलेगी, ध्वनि सुनाई पड़ेगी। उसे पकड़कर प्रकाश में ऊपर की ओर चले चलो, वहाँ तुम्हें शीतलता मिलेगी। और शीतलता के साथ सूरत को क्यों नहीं जोड़ते? 84 लाख योनि में अग्नि जल रही है। महात्मा तुम्हें इस अग्नि से बचाकर तुम्हें नाम से जोड़ देंगे, वहाँ तुम्हें शीतलता मिलेगी और 84 के धाम और धूप से सूरत बच जाएगी। सुमिरन कर, सेवा कर सदगुरु, मन ही हटाओ काम से। मुर्शिद नाम की बख्शिश करता है, उससे नाम मांगो। संसारी चीजें तो सबको हर समय मिलती है, उसके लिए गुरु से दान मांगो। गुरु से ऐसी फरियाद मत करो कि फिर उसी अग्नि में चलो। गुरु से ऐसा दान मांगते हैं जिससे सदा बच जाए। गुरु की सेवा उसके वचनों को मानकर करो। जो उनके वचनों को मानते हैं वही गुरु की असली भक्ति करते हैं। गुरु की सेवा करने से मन इंद्रियों की भोग विलास से हटेगा और शीतलता पाकर शीतल हो जाएगा। संसारिक वासना अग्नि के समान है। आत्मा मन को साथ लेकर इंद्रियों के दरवाजे पर बैठी अग्नि में जल रही है। अगर इनसे हट जाए तो इसे शीतलता मिले। नाम का स्मरण करो, महात्मा की सेवा करो, मन और सूरत को नाम से जोड़ो। यह काम बहुत मुश्किल है, मगर नौका खेलने वाले सदगुरु यदि मिले और सत्संग में सदगुरु के संग बैठकर जो उपदेश दे उसे मान ले और नाम रूपी जहाज जो सदगुरु लेकर आते हैं, जो अपनी आंखों को उलटकर उस जहाज में बैठ जाते हैं, सदगुरु सबको भंवर से पार कर देते हैं। बाहर से गुरु की सेवा करना सेवा नहीं है। भक्ति मार्ग वही है कि भगवान रूपी गुरु की आज्ञा का पालन करें। जो उनकी आज्ञा का पालन करके नाम रूपी जहाज में बैठ जाते हैं वही भव सागर से पार चले जाते हैं। भीतर त्रिलोक में बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़ तथा अनेक प्रकार की रचना है। स्थान स्थान पर सदगुरु मिलते हैं, वे एक के बाद दूसरे घाट पर पहुंचा देते हैं। परंतु यह सब उसी समय संभव है जब यह सूरत नाम रूपी जहाज में बैठेगी। इसलिए गुरु वचनों का प्रतीत करके नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ। जय गुरुदेव।